बीजेपी लीडर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रहे रऊफुद्दीन कचेरीवाला अब कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन नहीं रहे। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे लग रहा है इस वक्त आप चेयरमैन नहीं हैं? मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे पिछले सरकार में भी 3 साल हज कमेटी का मेंबर होकर मैंने काम किया और वक्त ख़त्म हो गया, फिर से दूसरे काम में लग गया। तो इसी तरह मुझे 2021 में जो 2020 का नोटिफिकेशन हुआ था, 2021 में मुझे चेयरमैन बनाया गया था और 2 साल 2 महीने मैंने काम किया। तो काम करने के बाद तो अच्छा ही लगता है, आदमी को एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आपका जो कोर्ट से अपील थी 2021 में आप चेयरमैन बने हैं, तो अपील क्या थी आपकी? नहीं, देखिए, एक्चुअली 2020 में यही तो मैं 2020 में मुझे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में जो नोटिफिकेशन करके कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का मेंबर बनाया गया था। 2020 में मेंबर बनाने के बाद 40 दिन के अंदर 40 डेज़ के अंदर चुनाव कराना पड़ता है। चुनाव नहीं कराए। दूसरी बात, कोविड की महामारी की वजह से अक्सर मीटिंग पोस्टपोन्ड होते गए। फर्स्ट गाइडलाइंस ये है और हज कमेटी के लॉ ये बोलता है कि आपका नोटिफिकेशन होने के बाद 40 डेज़ के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है। उसके बाद आपकी कमेटी इलेक्ट होगी, चेयरमैन होगा, मेंबर्स होंगे, आपकी कमेटी फंक्शन करेगी, काम करेगी। तो ये कंटिन्यू 1 साल भर तक उसको पोस्टपोन होते गया, जिसमें सेक्रेटरी मणिवंदन थे। तो पोस्टपोन होते होते उसी में एक हमारे मेंबर कोर्ट को कहते कि भाई 1.5 साल हो चुका है कमेटी बन करके, अभी तक कमेटी काम नहीं की है, इस कमेटी को बनाओ। फिर से बनाने के बाद कोर्ट का ऑर्डर था कि इमीडिएटली 40 डेज़ के अंदर बनवाना। वो भी वो लोग 60 डेज़ के अंदर बनाए थे। तो ये कब बनाए? 2021 जुलाई को बनाए, 7 जुलाई 2021 को। तो 2021 से लेके 2024 तक मेरा 3 साल वक्त पीरियड होता है। तो उसी समय पे मैंने क्या किया था, अगर डेट ऑफ नोटिफिकेशन देखा गया तो 20 जनवरी 2023 में ख़त्म हो गया था। तो मैंने क्या किया था, कोर्ट को गया कि भाई ये मेरा चुनाव आप 1.5 साल लेट करके करे हैं और हमारी कमेटी काम नहीं की है और किसी तरह का हमारा कमेटी फंक्शन नहीं की है। तो हमारा काम ही शुरू हुआ 1.5 साल से, 7 जुलाई 2021 से। तो आप बढ़िया मेहरबानी करके हमको 3 साल कंप्लीट करने दीजिए। तो उन्होंने हमको कोर्ट पे जब हमने केस डाले, जो हम कोर्ट को गए, क्योंकि चुनाव भी था, फिर दूसरी बात मणिवंदन जी सेक्रेटरी और भी मेंबर्स कुछ प्रॉब्लम करेंगे करके, मैं इंक्लूडिंग मेरे साथ 10 मेंबर्स, जबकि हमारी 14 लोगों की कमेटी होती है जिसमें एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इंक्लूडिंग वक्फ बोर्ड चेयरमैन होता है। तो 10 लोग मेरे को सपोर्ट करके हम लोग बोले नहीं, ये कमेटी 3 साल कंटिन्यू काम करने दीजिए। तो जब हम कोर्ट को गए तो कोर्ट ने हमको स्टे दिया। स्टे ऑर्डर जनवरी में ही दिया है। तो जनवरी टू अब तक अगस्त तक ये हमारी कमेटी स्टे ऑर्डर पे ही काम कर रही थी। यानी कि हमारा 2 साल 1.5 साल के बाद जो दूसरा साल शुरू हो गया था, वो कमेटी काम कर रही थी। तो लगभग ऐसे ही काम करते करते अभी लगभग 10 महीने बाकी थे। ये सरकार में मंत्रिमंडल के लोग और सरकार के लोग, कोर्ट में जो मेरा केस सितंबर तक स्टे ऑर्डर था, अभी 1 महीने तक, मैं शायद स्टे ऑर्डर सितंबर तक है। उसके बाद में हियरिंग होगी, जो भी डिस्कशन होगा बेंच पे होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लॉयर, अपने जो जनरल एडवोकेट को और भी उनके जो भी जूनियर जनरल एडवोकेट को ले करके मेरे केस को डिसमिस करवाया। अच्छा, आप ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, जब सरकार जाती है तो मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोग रिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स रिज़ाइन करने का नाम ही नहीं लेते हैं। नहीं, रिज़ाइन करने का नाम नहीं होता है, यही तो कानून नहीं जानते हैं लोग। राजनीति जब करते हैं तो सभी तरह का आप कानूनी जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई साहब, आपको 3 साल के लिए मेंबर का नोटिस बनाया गया है, तो आप 3 साल रहेंगे या 2 साल रहेंगे? तो ये मालूम होना चाहिए। आपका लॉ है, हज कमेटी का लॉ है कि आपको जब नॉमिनेट किया जाता है 3 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है। जब मेरा 3 साल पिछले वक्त में भी मैं जब मेंबर था येडियुरप्पा जी के टाइम में, तो उसके बाद में फिर चेंज हो गई गवर्नमेंट, फिर से सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, तो उनकी गवर्नमेंट में भी हमको काम करना मिला। मुमताज़ अली खान साहब मंत्री थे वक्फ और हज के, उनके साथ भी हमने काम किए हैं। कमरुल इस्लाम साहब के साथ भी हम काम किए हैं। तो ये क्या है, हर बोर्ड का एक लिमिट और एक इलेक्टेड बोर्ड होता है, उसके पहले जानकारी होना चाहिए। चुनाव सरकार बदलने से आप बदल जाओ, हाँ भाई, आपका वक्त अगर हो तो बदल जाएंगे। कई नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए थे,
बीजेपी गवर्नमेंट में भी उन्होंने काम किया। तो गवर्नमेंट ऐसा कोई वाकया सुनने में नहीं मिलता है। कांग्रेस की जब भी सरकार गिरी है तमाम लोगों ने रिज़ाइन किया है। तो सर एक दो तीन बोर्ड ऐसे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो या हज कमेटी हो, ये दो ही इलेक्शन इलेक्ट होके आते हैं, ये लॉ अलग है। दूसरे जितने भी बोर्ड्स बनते हैं वो बोर्ड को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, डायरेक्ट उनको नोटिफिकेशन करके नॉमिनेट करती है। ये नॉमिनेट नहीं है, मेंबर ऑफ नॉमिनेट है। आपको चुनाव लड़ाया गया है, कोई दूसरे बोर्ड्स में चुनाव नहीं लड़ाया जाता है, दूसरे बोर्ड में इलेक्शन नहीं होता। इसी विकास सौदा के दामन में मेरा इलेक्शन हुआ था, जो मेरे सामने BM फारूक कैंडिडेट थे, मैं 2 वोट से उनको हराया। तो चुनाव होने के बाद ही 3 साल का आपको पीरियड मिलता है, चाहे किसी की भी सरकार रहो। अच्छा ये बताइए, कल जो है हज कमेटी में मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान के साथ आप काफ़ी क्लोजली नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन कमल आपके ऑपरेशन हस्ता आपके साथ भी होने वाला है, क्या आप भी कांग्रेस में जाने वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई है, और इंक्लूडिंग हमारे माइनॉरिटी के अच्छे लीडर हैं, ज़मीर खान साहब हो, चाहे रहीम खान साहब हो, ये जैसे यूटी खादर हो, NA हरीश, ये तो सभी हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं एज ए बिग ब्रदर, बड़े भाई के वैसा। ज़मीर खान साहब से काफ़ी मेरी पुरानी और गहरी दोस्ती है, बहुत अच्छा है, हमें रेस्पेक्ट। पॉलिटिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा है आपका? ये ऑपरेशन तो खैर उस समय पे बताएगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आई एम हैप्पी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे हमारे बड़े भाई हैं, और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ ज़मीर खान साहब की। आई एम वेरी हैप्पी। तो क्या आप कांग्रेस आने के लिए भी कोशिश किया, आपके तरफ से कुछ है? नहीं, ऐसा तो कोई अभी देखेंगे, अभी हमारी बड़े लोग हैं, हमारे हाईकमांड है, चर्चा करेंगे। क्या कांग्रेस भेजने के लिए आपके हाईकमांड से चर्चा करेंगे? ना ऐसी बात नहीं है। ये देखिए राजनीति है, ये राजनीति में कब क्या होता है वक्त ही बताता है, तो समय के साथ देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा, कांग्रेस कैसे काम कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? जो ज़मीर अहमद की स्कीम भी अनाउंस हुए हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, कैसा लग रहा है? हाँ, अभी तो स्कीम अनाउंस किया है, डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई सरकारों में हम भी डेवलपमेंट स्कीम्स को अनाउंस करते हुए देखे, इम्प्लीमेंट होना, डेवलपमेंट होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी उन्होंने तो अनाउंस कर रहे हैं, चाहे माइनॉरिटी में हो, इंक्लूडिंग वक्फ स्कीम में हो, वो तो अनाउंसमेंट हो रहा है। तो अभी देखेंगे 2 महीने के अंदर कितना इम्प्लीमेंट होता है। जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हाँ, काम करे वैसा हो दिखेगा। तो अभी आपकी पूरी कमेटी यानी आप जो है हज भवन विकेट कर चुके हैं, यानी जो आपके वहाँ पे जो चीज़ें थी वो सारे ले ली? हाँ, मैंने बिल्कुल कोर्ट के जब जजमेंट आया उसको मैंने एक्सेप्ट करते हुए, और मैं मेरे उनकी रिज़ाइन बोल सकते हैं, या मेरा पीरियड को जो भी है उसको मैंने ख़त्म किया हूँ। अभी अगली बॉडी जो भी बनाएंगी गवर्नमेंट, उसके नया चेयरमैन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफुद्दीन कचेरीवाला साहब हैं, जो बीजेपी की जानिब से हज कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे कर्नाटक में। उनकी मियाद को लेके इन्होंने अदालत में दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन इनके जो स्टे था उसे आखिरकार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इनकी जो चेयरमैनशिप है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब कर्नाटका हुकूमत इसे नए चेयरमैन, नई कमेटी तश्कील देने वाली है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।